खबरों में आगे बढ़ते हैं और इसी भी शुरू करते हैं बड़ी खबर का। ईटानगर से बड़ी खबर, पीएम का कांग्रेस पर बड़ा हमला, परिवार वालों ने हमले तेज कर दिए हैं। पीएम ने कहा ये परिवारवादी मेरे परिवार पर सवाल उठा रहे हैं, देश का हर परिवार मेरा परिवार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा परिवारवादी सिर्फ अपना फायदा देख रहे हैं, कांग्रेस देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करती है, कांग्रेस सरकार घोटाला करने में व्यस्त थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। साथ ही कहा कि राष्ट्रहित को प्राथमिकता वाली सरकार है हमारी सरकार। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर, जहां पर सेला टनल का उन्होंने लोकार्पण, शिलान्यास किया, उद्घाटन किया और सेला टनल जनता को समर्पित किया गया। अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर है, बेहद खास ये दौरा है, लोकसभा चुनाव करीब है, अलग अलग राज्यों के दौरे पर, और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। तो परिवार वालों से यहाँ पर हमले तेज कर दिए हैं। यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश का हर परिवार मेरा परिवार है। आपको बता दें कि हाल फिलहाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर परिवार को लेकर निशाना साधा था और ऐसे में अब लगातार पीएम मोदी भी उसका जवाब दे रहे हैं। कांग्रेस देश की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रही थी। पीएम मोदी ने कहा 5 सालों का काम कांग्रेस 20 सालों में करती है और हमारी सरकार ने कई विकास किए हैं। साथ ही कहा कि कांग्रेस सरकार घोटाले करने में व्यस्त थी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परिवारवाद का भी जिक्र किया, कहा कि सिर्फ अपना फायदा देखते हैं कांग्रेस वाले, परिवारवादियों को अपने बच्चों की चिंता है, पीएम मोदी ने कहा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि परिवारवाद वाले मेरे परिवार पर सवाल उठाते हैं, ये पूरा देश मेरा परिवार है। विपक्ष पूछ रहा है कि मोदी का परिवार आखिर है कौन? प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि देश का हर परिवार मेरा परिवार है। तो पीएम मोदी का यह दौरा, और साथ ही कहा कि देश में एक ही आवाज है, अब की बार 400 पार। तो लगातार एक तरफ मोदी की गारंटी भी हमें देखने को मिली। साथ ही मोदी ने कहा कि मोदी की गारंटी पूरा हो रहा है और एक बार फिर से जनता बीजेपी पर भरोसा जताएगी। तो 5 सालों का काम कांग्रेस 20 सालों में करती है। कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा, परिवारवाद का भी जिक्र किया। अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बेहद खास ये दौरा, अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर पहुंचे हुए हैं पीएम मोदी, जहां पर सेला टनल का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकार्पण शिलान्यास किया। साथ ही कई परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया। भारी संख्या में लोग पीएम मोदी को सुनने के लिए पहुंचे हुए थे और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन पर विपक्ष को जमकर यहां पर निशाना भी साधा है विपक्ष पर। साथ ही परिवारवाद का भी उन्होंने जिक्र किया। कांग्रेस को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो काम कांग्रेस 5 साल में नहीं कर पाई वो हमने कर दिखाया है। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस कोई भी काम करने में बहुत ज्यादा समय लेती थी, लेकिन जैसे ही हमारी सरकार आई कई विकास हुए, तस्वीरें बदली है। और इसी कड़ी में पीएम ने लोगों का अभिवादन भी स्वीकार किया है। मंच की तस्वीरें हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे हुए थे और ऐसे में भारी संख्या में लोग वहां पर पीएम मोदी को सुनने के लिए पहुंचे थे। तो डिगबोई रिफाइनरी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकार्पण शिलान्यास किया। 768 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 510 करोड़ का विस्तार प्रोजेक्ट है गुवाहाटी रिफाइनरी। तो ये बड़ी सौगात है जो असम को प्रधानमंत्री ने दिया है। पाइपलाइन प्रोजेक्ट बरौनी से गुवाहाटी तक इसका प्रोजेक्ट होगा। मेडिकल कॉलेज खुलेंगे, इसको लेकर भी पीएम मोदी ने आधारशिला रखी है। आपको बता दें कि मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा शिव सागर में। तो असम को मोदी ने ये बड़ी सौगात दी है। कैंसर संस्थान गुवाहाटी में खोलेंगे, इसको लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये सौगात दी है। रेल कनेक्टिविटी और भी ज्यादा मजबूत होगी, धूपधार से चायगांव तक ये जाएगी। इसके साथ ही रेल लाइन को लेकर यहाँ पर कनेक्टिविटी को और ज्यादा बढ़ा दिया गया है। न्यू बोगोई गांव से सरभोग तक कनेक्टिविटी को बढ़ाया गया है। तो पीएम मोदी असम के दौरे पर, असम के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अरुणाचल प्रदेश पहुंचे। कई राज्यों के दौरे पर है आज पीएम मोदी, बेहद खास ये तमाम दौरे। और इसी बीच मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमला भी बोला। आपको बता दें कि सेला टनल लोगों को समर्पित कर दिया गया है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर ये टनल जो है काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होगी। हर मौसम में एलएसी पर तवांग तक कनेक्टिविटी को मजबूत किया जाएगा। तवांग जाने का रास्ता और भी ज्यादा आसान हो गया। तवांग की सड़क पर बर्फबारी का असर अब नहीं होगा क्योंकि इस टनल के जरिए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और तवांग तक पहुंचना सैनिकों के लिए बहुत ज्यादा आसान होने वाला है। एलएसी के करीब होने से
यहाँ पर सहूलियत मिलेगी, सीमा पर सेना के मूवमेंट में तेजी भी आएगी। तो पीएम मोदी ने सेला टनल का उद्घाटन किया है, हथियारों के ट्रांसपोर्टेशन में भी तेजी आएगी। आपको बता दें कि 5 साल में सेला टनल बनकर रेडी हो चुका है। मोर्चे पर सैनिकों की तैनाती में भी इजाफा होगा। हर वक्त में यहाँ पर चीन में माकूल जवाब चीन को हमारे जवान दे सकते हैं। ऐसे में ये सेना टनल बेहद खास, जिसका आज उद्घाटन पीएम मोदी ने किया है। आपको बता दें कि 5 साल में बन के तैयार हुआ है। तवांग तक की दूरी 6 किलोमीटर अब और कम हो जाएगी, यानी कि सेला टनल से तवांग तक जाने में तकरीबन 1 से 2 घंटे लगेंगे। और त्रिपुरा के हजारों परिवारों को नल कनेक्शन मिले हैं। नॉर्थ ईस्ट के अलग अलग राज्यों में कनेक्टिविटी से जुड़े अनेक प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण हो रहा है। बिजली, पानी, सड़क, रेल, स्कूल, अस्पताल, टूरिज्म, अनगिनत विकास के ये इंफ्रास्ट्रक्चर नॉर्थ ईस्ट के हर राज्य के विकसित बनने की गारंटी लेकर के आए हैं। नॉर्थ ईस्ट के विकास पर हमने जितना निवेश बीते 5 वर्ष में किया है, यानी पहले जो कांग्रेस के या पुरानी सरकारें करती थी उससे करीब करीब 4 गुना, 4 टाइम ज्यादा। इसका मतलब यह हुआ कि हमने जो काम 5 साल में किया, जितना धन 5 साल के लिए लगाया, इतना ही काम करने के लिए कांग्रेस को 20 साल लग जाते। क्या आप 20 साल इंतजार करते क्या? 20 साल इंतजार करते क्या? ये जल्दी होना चाहिए नहीं होना चाहिए? मोदी कर रहा है कि नहीं कर रहा है? आप खुश हैं? चलिए, तो आपको सीधा लिए चलते हैं गोरखपुर, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ